मैं बस निकला एक राह पे कि मुझे इंडिया की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल थेरेपी प्रोवाइडर बनना है। दैट्स ऑल। अभी रिसेंटली एक डाटा आया, दो डाटा आए हैं रिसेंटली। इसमें एक डाटा कहता है कि 1 आउट ऑफ 6 पर्सन इन इंडिया इज प्रोन टू डिप्रेशन। वो डिप्रेशन फेस कर रहा है या फिर डिप्रेशन के नजदीक है, राइट। और सेकेंड डाटा अभी हैप्पीनेस इंडेक्स आया तो काफी ज्यादा नीचे स्लिप हो गया है इंडिया। भाई इंडिया में लोग खुश नहीं है। दो रीजन है सबसे बड़े कि पीपल डोंट गो टू थेरेपी। कि फर्स्ट, अवेयरनेस नहीं है इतनी। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अवेयरनेस कम है। सेकंड जो रीजन है वो है अफोर्डेबिलिटी की। कॉलेज स्टूडेंट पे नहीं कर सकते 5-5 10-10 हजार रुपए महीने के थेरेपिस्ट को। हमने दोनों सॉल्व कर दिए। वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स। इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर हम साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी पिज़्ज़ा से कम प्राइस में। तो इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं की जर्नी जानेंगे, कैसे उन्हें 4 महीने में 3 इमर्जिंग स्टार्टअप के अवार्ड्स मिल जाते हैं, कैसे उनकी जर्नी रही है, कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट करा उनके प्लान को, और कैसे हम जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इसको स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूज़िक, ऑडिबल या किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो हमें 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए। लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। हाय ईशान को वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स पॉडकास्ट। सो कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। अरे, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपने जो आजकल जेनजी की जो प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, उनको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब हम कह सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपने सर्विस सबके लिए अवेल करवाई है। सो इसका मोटिवेशन कहाँ से आया था? सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे। मोटिवेशन यार, मैंने खुद थेरेपी लिया है। और मैं सच बताऊं तो जब मैंने थेरेपी ली, और मैं अराउंड 1-1.5 मंथ तक रेगुलरली गया था थेरेपी पे। सो इट वाज टोटली ऑनलाइन। और ऑनलाइन थेरेपी मैंने 1-1.5 महीने ली, उसमें मेरी जेब खाली हो गई पूरी। जितनी भी सेविंग्स थी मेरी सारी चली गई। सो इट वाज लाइक, ऑफ कोर्स जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम लगी मुझे, लाइक शायद मैं इतना मैं नहीं कमाता था। मैं कमाता था उस टाइम पे बहुत छोटा, इंटर्नशिप्स करके या फ्रीलांसिंग या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके। बट ऑफ कोर्स सिर्फ वही पैसा गया। घर वाले खाने पीने के लिए पैसा भेजते हैं, रेंट के लिए पैसा भेजते हैं, उधर निकल जाता है। जो खुद की सेविंग्स थी वो वहां चली गई। आई वाज लाइक यार, भाई ये शायद मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आई वाज इन द मिडिल क्लास। और मैंने ये चीज देखी कि लग्जरी थेरेपी मानते हैं लोग, कॉज पीपल इन लाइक हाई क्लास वो काफी इजीली इतना पे कर सकते हैं, बट पीपल लाइक मी नहीं कर पा रहे थे। सो लगा मेरे को ये चीज, तो यहाँ से मोटिवेशन आई थी। थेरेपी को अफोर्डेबल बनाने की नींव पिछले साल जब मैंने थेरेपी ली थी तब शुरू हुई थी। बट मुझे मेंटल हेल्थ इशू 2021 से थे। सो वहाँ था कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ स्टार्टअप टाइप कुछ करना है। मुझे इसी फील्ड में जाना है यार। तो अच्छा, आपको ये नाम, जो आपने नाम रखा है कि www.hugs.co.in, तो इसकी इंस्पिरेशन क्यों मिली थी? सो नाम है hug.co.in, HUGG.co.in। सो हुआ क्या कि पहले आपको बैक स्टोरी बताता हूँ कि 2021 में जब मुझे मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट होने शुरू हुए थे, पहले से ही था मेरा कि यार मुझे कुछ स्टार्टअप टाइप करना है, तो मुझे एक्सप्लोर करना था। मैंने इंटर्नशिप कर रखी है, 6 इंटर्नशिप की मैंने 2 साल में। मैंने काफी ज्यादा स्टार्टअप्स में काम किया, काफी ज्यादा क्लोजली फाउंडर्स और सी पैनल के साथ मैंने काम किया। 2021 में अगस्त में मेरे बर्थडे के अराउंड मैं सोचा यार इस बर्थडे कुछ अच्छा करते हैं। सो मैंने एक डोमेन नेम खरीद लिया, जो कि अराउंड 1,000 रुपये कॉस्ट आया था। वो था thesocialvilla.com। हम कुछ दोस्तों ने वो शुरू किया, कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट थी वो। हम सर्विस करते थे, हम देखते थे कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या फिर क्या सर्च कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा काम किया और सर्विस भी हमने किया काफी। वहां से शुरू हुआ था। तो मैं अपने कॉलेज में काफी ज्यादा लाइक बिजनेस प्लान्स और इन सब इवेंट्स में जाता था। मैंने आज तक एक भी नहीं जीता कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर मैंने सारे जीते हैं। सो वहां पे गए तो thesocialvilla.com का नाम ना लाइक काफी लंबा था, वेबसाइट के नाम के हिसाब से सही था। बट एक एप्लीकेशन प्रोटोटाइप मैंने बिल्ड किया था,
वो थी काम ऑर्बिट। अब वो बिजनेस प्लान का भी और उसका नाम काम ऑर्बिट रखा हमने। वो ऐसा हुआ था कि नाम चेंज करने को कह दिया था मेरे जो भी हेड थे उस टाइम पे, जो कॉलेज में लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स को पूरा देख रहे थे। उन्होंने कहा यार लाइक जस्ट गेट अ नेम। सो मैंने देखा, मैं एक आती थी लाइक च्युइंगम ऑर्बिट, अभी भी आती है आई थिंक। राइट, मैं खा रहा था ऐसे ही, और मैंने कहा यार कुछ ऐसे ही सोचो कुछ नाम। मैं सोच रहा था, लिख रहा था काफी ज्यादा नाम, मैंने 10-15 नाम लिखे, मुझे कोई पसंद नहीं आया। मैं ऑर्बिट ऐसे ही खा रहा था एंड आई वाज लाइक यार ऐसा कुछ हो कि यार बंदा शांत हो, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता था बहुत ज्यादा उस टाइम पे। तो मैंने रख दिया काम ऑर्बिट, कोई काम होता हूँ मैं, और फिर ऑर्बिट खा रहा था, मैंने काम ऑर्बिट रख दिया ना। और फिर वो इनिशियल स्टेज में जब मेरी बिजनेस प्लान्स कैसे बनते हैं और ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं सीख रहा था, उस टाइम पे काम ऑर्बिट सिर्फ काम चलाओ नाम रखा हमने। उसके बाद 2022 में जब मैं को फाउंडर के साथ था, को फाउंडर से मिला, उससे फिर रेगुलरली हम डिसाइड हुआ कि हाँ ये को फाउंडर बनेंगे स्टार्टअप के, और फिर हम दोनों साथ काम करेंगे। हमने पहले प्रॉपर मैच मेकिंग, प्रोफाइल मैच मेकिंग होती है जैसे कि यार इसी के साथ बिजनेस करना है, और मैं इस स्कोर में स्ट्रांग हूँ, ये स्कोर में स्ट्रांग है, हम कर पाएंगे बिजनेस एक साथ में। हमने किया ये सब डिसाइड, और चीजें बढ़ती गई। अब प्रॉपर प्रोडक्ट लॉन्चिंग जब डिसाइड हुई कि हम 2023 फर्स्ट जनवरी को लॉन्च करेंगे, नवंबर से थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया इसको लेके कि हाँ हम मतलब 6 महीने पहले प्रोडक्ट लॉन्च के हम काम शुरू कर रहे थे। बट हमने कुछ नाम डिसाइड नहीं किया था कि इस नाम से ही लेंगे। तो अराउंड प्रोडक्ट लॉन्च से अराउंड 2 महीने पहले हमने सोचा यार कुछ नाम, कोई ऐसा नाम जो हो दिमाग में आए। हमने 10-15 नाम रखे, हमने करीब 1-2 हफ्ते हम रेगुलरली कुछ भी कुछ भी स्ट्राइक कर रहा था, हम व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार जस्ट लेट्स कीप इट सिंपल, हग। हग रखते हैं, और मैंने 3-4 नाम और दिए। बट फिर मैंने हग सोच तो लिया था, बट मैं अलाइन नहीं था इतना। फिर मेरे को-फाउंडर ने कहा लेट्स कीप इट, कुछ भी हो, लेट्स कीप इट हग। मैंने कहा यार कुछ बड़ा रखते हैं, हैव अ हग ऐसा करके कुछ। तो को फाउंडर ने कहा नहीं यार, को फाउंडर अंकिता ने कहा कि यार नहीं, जस्ट कीप इट हग, सिर्फ हग। दिमाग पे स्ट्राइक हो रहा है। एंड आई थॉट यार सही है, हग। बट उसका डोमेन नेम मिलना मुश्किल है, ना ही ट्रेडमार्क मिल सकता है इतना इजीली। सो वी एडेड वन मोर जी। सो HUGG .co.in। इट वाज सिंपल, हमने डॉट इन लेना था, बट हग डॉट इन कम मिल रहा था, इट वाज आई थिंक नॉट अवेलेबल, और इट वाज एक्सपेंसिव, आई डोंट रिमेम्बर। तो .co.in की तरफ हम मूव किए। हमने वही कंपनी का एक तरीके से नाम टाइप रख दिया, बिकॉज लोग हग सर्च करते हैं, और हग इज लाइक व्हाट वी थॉट कि hug.co.in ही हर जगह जाके बोलेंगे। उससे क्या होगा, इट इज अ डोमेन नेम, इट इज अ डोमेन नेम, एंड वो दिमाग में जड़ जाएगा कि hug.co.in है, सो वो लोग सिर्फ सर्च करेंगे, खुद ही वेबसाइट खुल जाएगी। वरना क्या होता है यार, आप गूगल सर्च करते हो, गूगल खुलता है, फिर आप क्लिक करते हो, फिर आप फेसबुक सर्च करते हो, फेसबुक आता है, उस पर आप क्लिक करते हो। वी थॉट hug.co.in आप खोलोगे तो सीधी वेबसाइट खुल जाएगी, आपको एक एक्स्ट्रा बटन दबाने की जरूरत नहीं है। या आपने बताया कि आप पूरा ब्लैंक हो चुके थे, मतलब आपके पास जो भी सेविंग थी सारी आपने खर्च कर दी थी आपके थेरेपीज़ के लिए। फिर ऐसी टीम को बिल्ड करना जिसमें आपका प्राइस को भी अफोर्डेबल रखना है, साथ में आपको क्वालिटी भी उस लेवल की देनी है, इसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करा और उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करा? हाँ। तो भाई मार्केट में क्या है कि एग्रीगेटर है सारे, और हम एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म नहीं है सर। तो वी हैव एडिशनल एसओपीज है, हमारे हमारे कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो सारे साइकोलॉजिस्ट को फॉलो अप करने होते हैं। कोई भी साइकोलॉजिस्ट आके ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता है। हमारे अलग अलग बेंचमार्क्स हैं, वो क्वालिफाई करने होते हैं, एंड देन यू ऑन बोर्ड एज अ थेरेपिस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, और सारे सुपरविजन में होते हैं। सो आई थिंक ऐसे कम है काफी स्टार्टअप्स, या फिर ऐसे कम है कंपनीज जो कि सुपरविजन में आपको एक जो थेरेपिस्ट भी सुपरविजन में हो। तो हमारी क्वालिटी मेंटेन रहती है। प्लस उसके बाद ये होता है कि यार जो टीम कैसे बिल्ड हुई। अंकिता मिली थी मुझे लिंक्डइन के थ्रू, मैंने उसे काफी अप्रोच किया था मीटिंग के लिए। सो गूगल मीट फॉर आइडिया शेयरिंग। और उससे पहले भी आई थिंक मेरे फ्रेंड की कुछ म्यूचुअल फ्रेंड थी, एंड आई जस्ट कॉन्टेक्टेड हर ऑन लिंक्डइन। और फिर हमने काफी ज्यादा 6 महीने हमने कम से कम बात की थी, 6-7 महीने, कि भाई हाँ वी विल बी डूइंग बिजनेस टुगेदर। सो व्हेन वी फाइनली डिसाइडेड
और सारी चीजें लाइक शी इज पुटिंग हर एफर्ट्स काफी ज्यादा, एंड आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इट। सो हम लोग बेसिकली टीम बिल्डिंग करना ना थोड़ा टफ प्रोसेस है ऑफ कोर्स। ये चीज मैं मानता हूँ, क्योंकि पिछला स्टार्टअप भी जो हमने किया था, लाइक मैं था पिछले एक स्टार्टअप में, मैं पहले इंटर्न था उसमें। within 2 months I became their founding member and equity holder. So that was a part, cause आपको कोई भी बंदा कहीं मिल सकता है। अब मैं इंटर्न था, like the founding team picked me from an intern, right? So that the thing, आपको कहीं भी कोई भी बंदा मिल सकता है जो आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। सो जस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि आसपास आप ऐसे इवेंट्स में जाओ या फिर ऐसे कुछ जगह जाओ जहाँ पे आप टीम बिल्ड इजीली कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा नेटवर्क कर सकते हो लोगों से। ऑफ कोर्स आई थिंक मेरी को फाउंडर सिर्फ अंकिता है, वी डोंट हैव एनी थर्ड पर्सन इनटू इट, वी आर जस्ट टू इन फाउंडिंग मेंबर, अदर्स आर एम्प्लॉइज एंड पार्ट टाइम रोल्स। सो दैट इज अ थिंग। अच्छा, जैसे कि आपने ये शायद तक पहली बार मैं सुन रहा था जब मैंने आपसे बात करी थी कि साइकोलॉजिस्ट से आप ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं, इजी एक्सेसिबल है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि जो आपका कस्टमर है वो, उसे ऐसा लगता है ना कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ। उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करा? भाई जब भी आप बुक करोगे, अभी फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट आवर वेबसाइट hug.co.in, सो वहां पे बुक योर थेरेपी सबसे टॉप पे आता है। सो यू कैन स्क्रॉल, यू कैन जस्ट चेक आउट आवर होल वेबसाइट, आप कुछ भी वहां पे कर सकते हो, बट बुक योर थेरेपी विल ऑलवेज बी अप। और नीचे भी होगा, आपको अगर तुरंत करना है तो आप ऊपर जाके सीधा उधर बुक कर सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आपके पास सारे साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन द बटन की ये साइकोलॉजिस्ट है, उस पे तब आप बस टाइम स्लॉट लाइक चूज करके अपने हिसाब से जस्ट चूज योर टाइम स्लॉट, एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टू योर कैलेंडर कि भाई यहाँ पे बुक हो चुका है, आप कभी भी ज्वाइन कर लो जो भी आपने टाइम स्लॉट बुक किया है। दैट इज द थिंग कि वहां पे हमने टाइम स्लॉट दे दिया, ठीक है। और वो लिंक साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएगा, आपके पास चले जाएगा, यू बोथ विल बी देयर, दैट्स ऑल, राइट। एंड द मेजर थिंग हियर इज कि ऑफ कोर्स प्राइवेसी लॉज है, सो वी आर फॉलोइंग दैट, वी आर फॉलोइंग एवरी एंड लाइक ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट शेयर डाटा ऑफ कोर्स, नो नो कंपनी विल बी, सो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं, प्लस प्राइवेसी पूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी है। सो वी डोंट शेयर एंड मेक योर डाटा इधर उधर। प्लस हम एक और चीज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ ही आपकी मीटिंग होगी, कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं है, प्लस कहीं आपका डाटा नहीं जाएगा, कहीं आपकी बातें नहीं जाएंगी। साथ में हम एक और चीज करते हैं कि यार ये चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडी इज फेसिंग स्ट्रेस, लगातार उसको स्ट्रेस हो रही है, तो करता क्या है वो कि थेरेपी ले ली, राइट, थेरेपी जा रहा है, और फिर हमेशा कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। व्हाट आई लाइक ऑब्जर्व्ड, मैं रैंडमली काफी थेरेपीज ली है मैंने, सच बताऊं तो। सो व्हाट आई ऑब्जर्व कि टास्क देते हैं, हर थेरेपिस्ट ने दिए मेरे को आज तक, और इवन जो भी मैंने अपने लाइक रिकॉर्ड्स में देखा है, सब साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ टास्क देते हैं। तो द मेजर थिंग हियर इज कि टास्क दे दिया, और उसमें से सेल्फ केयर चेकलिस्ट भी होती है एक, लाइक कुछ टास्क होते हैं कि जो आप करोगे, सो आपका जो होता है स्ट्रेस एक लेवल तक कम होगी। सो हमने सेल्फ के चेकलिस्ट भी डिजाइन की। सो मेजर थिंग मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि यार लोग नहीं कर पाते हैं वो हैबिट्स एज अ हैबिट, या फिर एज अ रोज याद नहीं रहता उन्हें। सो वी ऑल्सो हैव सेल्फ केयर चेकलिस्ट, सो आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। सो मेजर थिंग हम जंक्शन बना रहे हैं मेंटल हेल्थ का, जहाँ पे सारी चीजें मेंटल हेल्थ जो भी आपकी अच्छी कर सकते हैं, हम सारी चीजें वहां पे रखेंगे। या अच्छा, कोई आप ऐसी सक्सेस स्टोरी जो मतलब आपका पेशेंट हो और उसने आपकी थेरेपीज के बाद काफ़ी अच्छा वो महसूस करा और उसने अच्छा फीडबैक दिया हो, कोई ऐसी जो काफ़ी क्रिटिकल केस था और वो क्योर हो चुका हो? देखो ऐसे तो कोई स्टोरी मैं क्लाइंट्स की अभी एक बता नहीं सकता एग्जैक्टली, पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, प्लस ये चीज है कि सक्सेस स्टोरी आई विल बी सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल मी, राइट। कॉज मुझे हुआ था, मुझे इवन लाइक
या इट वाज द बैड एंड डार्क डेज ऑफ माय लाइफ। सो मैंने भी थेरेपी ली, और ऑनलाइन ली सारी। इवन 1.5 months रेगुलरली ली, उसके बाद भी फॉलो अप सेशंस लिए मैंने अराउंड अराउंड 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, व्हेन आई वाज लाइक कोपिंग अप। मैं जब हो चुका था एक तरीके से कोप अप पूरा, तब भी मैंने 10-15 दिन में एक बार लिया टू फॉलो अप कि भाई मैं ठीक हूँ ना। तो जस्ट टू चेक इट आउट कि यार मुझे हल्का सा भी कुछ लगता था, मैं सेशन बुक कर देता था। सो दैट वाज द थिंग। सक्सेस स्टोरी तो भाई मैं खुद ही हूँ इस चीज में, अगर थेरेपी की बात करें तो, कि या पहले काफी ज्यादा अलग था मैं उस फेस में, बट टुडे आई एम रियली 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 गुड इन लाइक मेंटल हेल्थ थिंग। या एक कन्विंस कैसे आपने करा सारे साइकोलॉजिस्ट को कि आई एम प्रिपेयरिंग दिस और रेट इतने रहेंगे? फिर उनको कन्विंस करना काफ़ी टफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट के जो प्राइस है और आपके उसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। सो उनको कन्विंस करना और उनको बिलीव दिलाना कि नहीं, वी आर डूइंग अ वेरी ग्रेट स्टफ। सो वो वो कैसा रहा था आपके लिए? या सो ऐसा होता है कि जब भी आप कोई मुहिम चालू करते हो, जब भी आप किसी मिशन पर निकलते हो, लोग ज्वाइन करते रहते हैं, राइट? भाई गांधी जी निकले थे मार्च पे, लोगों ने खुद ही ज्वाइन किया था, राइट? सो मैं तो वही चीज फॉलो अप करता हूँ कि यार मैं बस निकला एक राह पे कि मुझे इंडिया की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल थेरेपी प्रोवाइडर बनना है, दैट्स ऑल। और मुझे मेरा विजन है ये कि मैं थेरेपी हर एक बंदे तक पहुंचाना चाहता हूँ, उधर जो कोने में बैठ के रो रहा है अपने कमरे में, राइट? और जैसे काफी लोग हैं जो पता ही नहीं है किसी को, इवन आपके आसपास हो सकते हैं, वो नॉर्मल आपको दिख रहे होंगे, नॉर्मल आपसे बात कर रहे होंगे, बट व्हेन यू विल गो टू योर रूम, ही विल गो टू हिज रूम और शी विल गो टू हर रूम, बात ये होगी कि आपको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, राइट? वो रो रहे होंगे, या फिर लाइक देयर इज अ लाइक कोट कि योर पिल्लो, योर कुशन knows your feeling more than anybody else, cause बंदा वहीं पे मुंह छुपा के रोता है, राइट? रात में। दैट इज द थिंग, मुझे मुझे उस बंदे तक थेरेपी लेके जानी है। और जब मैंने अपना आइडिया ये शेयर करना शुरू किया, सो इसी आइडिया से आई थिंक सारे लोग जुड़े हैं, सो इसी विजन पे पुश करना चाह रहे हैं। सो दैट इज द लाइक थिंग। सो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो गेटिंग अ गुड फीडबैक फ्रॉम द मार्केट। या आपका जो रोल था, मतलब एज ए फाउंडर और सीईओ, पहले होता है ना कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ मार्केट में, ये सबको बताना, वो कैसे आपने करा था? तो ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंटर्नशिप्स की और सारी स्टार्टअप में की है। सो ये हुआ कि मैंने फाउंडर्स से लाइक अच्छा खासा मैंने कनेक्शन बिल्ड किया था। और इवन देखो क्या होता है कि कोई इंटर्न होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो, एक एज एन इंटर्न, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा सिर्फ ग्राफिक बना रहे होते हैं बैठ के, जॉब रोल में लिखा है, और अगर बाहर से कोई काम करा देते फिर वो रोते हैं, राइट? सो व्हाट आई डिड, आई वाज अ डिजाइनर इन अ कंपनी। मैं उनका पॉडकास्ट भी ले रहा हूँ, मैं उनका स्पीकर भी बन रहा हूँ, मैं उनका ऑपरेशंस भी हल्के फुल्के देख रहा हूँ, मैं उनकी मार्केटिंग के बारे में टैक्टिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, उनके फाउंडर्स के साथ बैठ के 1 घंटा बिजनेस प्लान बना रहा हूँ। सो आई वाज इन्वॉल्व्ड इन द कंपनी, लाइक माय होल, लाइक मैं खुद को उधर डाल रहा था, झोंक रहा था कि भाई मुझे इनका बिजनेस बनाना है या फिर मुझे कुछ ना कुछ करना है। सो वहां पे क्या होता है कि आप फाउंडर्स के साथ में काफी अच्छा बॉन्ड बना लेते हो। इवन व्हेन आई शेयर्ड माय आइडिया कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जब मैं बता रहा था कुछ फाउंडर्स से जिनसे मैं पहले कनेक्ट हुआ था, जिसे मैंने पहले इंटर्नशिप कर रखी थी, जब मैं उन्हें कॉल करके बोल रहा था कि सर आई नीड रिव्यू, आप मेरा प्लीज प्लेटफॉर्म खोल के देखो, आपको कोई दिक्कत दिख रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे बताओ, मैं नोट कर रहा हूँ। बिकॉज ही इज ऑलरेडी बीन इनटू बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बना रखा है, उसने अपनी एग्जिट ले रखी है कंपनी से, ही सोल्ड हिज कंपनी, और लाइक उसने काफी ज्यादा बिजनेस बना रखा है ऑलरेडी। ऐसे लोगों से मैं कॉल पे बात किया क्योंकि मैं पहले बॉन्ड बना चुका हूँ। सो दे टोल्ड मी द एग्जैक्ट रिव्यू, क्योंकि मुझे फाउंडर्स की ये बात अच्छी लगती है कि दे डोंट बी लाइक योर फैमिली, कि भाई लाइक डोंट टेक मी रॉन्ग हियर, बट दे विल नॉट बी योर फैमिली। कि भाई फैमिली क्या होती है, थोड़ी सी इमोशनल होती है, राइट? वो इमोशनल होगी, बट वैसा फैमिली नेचर नहीं होगा कि यार भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता, या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, या मैं सच बोल दूंगा तो यार ये बुरा मान जाएगा। ऐसा नहीं, फाउंडर्स फाउंडर्स कम्युनिटी में क्या है कि भाई सच बोलेंगे, ठीक है, बुरा लगे लगने दो, बट एट द एंड जो सच है, जो प्रोडक्ट में ये चीज गलती है तो गलती है, एट द एंड का धंधा बनेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज होती है। इवन इवन वन फाउंडर्स सेड मी दिस, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, ही सेड भाई पैसा चाहिए तो बता, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। So he was giving me the money without like even pitching to him, cause he was so interested in like the startup and the thing I'm working on. So वहाँ पे ये चीजें बननी शुरू हुई। तो ये हुआ कि मैंने एक स्टार्टअप पिछला कर रखा है, उसमें मैं 6 महीने एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहा था। फिर फिर मैंने वो छोड़ दिया था स्टार्टअप। अब वो दैट हैज अ होल डिफरेंट स्टोरी कि मैंने क्यों छोड़ा और क्या क्या चीजें हुई। बल्कि मुझे खुद का भी स्टार्टअप कर, लाइक खुद का ही करना था मुझे स्टार्टअप, ये पहले से ही मैं क्लियर करके चला था सबके सामने। जो मैंने स्टार्टअप वो वाला छोड़ा पिछले वाला, एंड देन आई स्टार्टेड दिस इन इन दिस ईयर ऑन द 1st of January। सो वहां पे जो मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए थे, जो फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, इनक्यूबेटर्स इन कम्युनिटी में, तो वहां पे फिर लाइक मैंने एक तरीके से लिंक्डइन पे कम्युनिटी बनाई, और लाइक काफी ज्यादा अप्रोच किया लोगों को। एंड द मेजर थिंग हियर इज कि होता क्या है कि इवेंट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हमने विद इन 28 days ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च वी डिड पिच फेस्ट, जहाँ पे स्टार्टअप्स आए हुए थे अलग अलग स्टेट से, और हम इन्वेस्टर्स बुलाए थे वहाँ पे। स्टार्टअप अपना पिच कर रहे थे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट, हमने पिच फेस्ट एक ऑर्गेनाइज किया था इवेंट। वो काफी ज्यादा हमारे लिए सक्सेस रहा था लाइट में लाने के लिए हमें स्टार्टअप कम्युनिटी में। दैट वाज अ थिंग। यूजर्स को हम कैटर करने के लिए इवेंट्स आज भी करते हैं, हमने पहले भी काफी सारे कर रखे हैं। सो या आई थिंक इवेंट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। प्लस लाइट में हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि मैंने पहले से अपना कनेक्शंस स्टार्टअप इंडस्ट्री में जो है मेरे एरिया में है, वैसे पंजाब एंड उधर के पार्ट्स में काफी ज्यादा, लाइक आई बिल्ड अ बॉन्ड विद मेनी स्टार्टअप फाउंडर्स या। जैसे कि मैंने आपका वेबसाइट पे भी देखा था कि आप फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। सो बच्चों के लिए है वो खासकर। इसका आइडिया आपको कैसे आया था कि यार मुझे ये भी करना चाहिए? सो आई विल नॉट टेक द नेम। ऐसा हुआ था कि एक प्लेटफॉर्म था, ऑफलाइन था, वो फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा था, और एक ऑनलाइन भी था। और दोनों में जाके देखा मैंने, और दोनों में मेरा एक्सपीरियंस खुद अच्छा नहीं रहा था। इट वाज लाइक ऑफलाइन में ये था यार कि प्राइवेसी नहीं थी। ठीक है। और वहां पे ये है कि मुझे बस साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है। वहां पे 10 लोग क्यों है भाई? राइट। वहां पे मुझे साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, मुझे 4 बैरियर में जाना है, मुझे रिसेप्शन पे जाना है, मुझे रिसेप्शनिस्ट से बात करनी है, मुझे फिर एक वॉलंटियर से बात करनी है, फिर एक से प्रॉब्लम शेयर करनी है, वो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास मिलाएगा। राइट। फिर वो ऑफलाइन में ये चीज हो रही थी, और ऑफलाइन में 3-4 लोगों से बात करनी पड़ रही थी। उसके बाद एक केबिन में भेजेंगे, वहां पे भी कुछ प्राइवेसी नहीं, आसपास सारे लोग हैं। दूसरे में किसी की थेरेपी चल रही है, बराबर में किसी की थेरेपी चल रही है। आई वाज लाइक कि भाई प्राइवेसी कहाँ है? राइट। उसके बाद ऑनलाइन ऑनलाइन में ये हुआ था, उनका फर्स्ट सेशन फ्री था ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में ये था कि हाँ, ऑनलाइन में भी फ्री था और फर्स्ट सेशन। तो मैं उधर गया, उसमें भी यही था यार, एक बंदा आपको कॉल करेगा और फिर आपको बता आपसे पूछेगा कि आपको है क्या। अब वो ना ही साइकोलॉजिस्ट है, ना ही कुछ उसने साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रखी है। अब वो मेरे से पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो अपना बताएगा। फिर वो कहीं इजीली होता है यार, अगर मुझे सिम्टम्स आप बता सकते हो यार कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो ऐसा हो सकता है। राइट। अगर 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 मेरा सिर दर्द हो रहा है काम करते हुए, तो मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, मुझे स्ट्रेस हो सकता है। सो ऐसे खुद ही वो गेस करके बेस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिलवाते हैं। राइट। तो वहां पे भी बैरियर्स होते हैं। मुझे लगा यार, और फिर हम मार्केट में नए आए थे। अब हमारे में क्या है कि आप बुक कर लो, बस सिर्फ आप बुक कर लो टाइम स्लॉट, आपका सेशन है, हम दे देंगे आपको एक साइकोलॉजिस्ट। और जो फ्री वाले में होता है कि आप बस क्लिक करो, एंड उसमें बस आपको शेयर करनी होती है टाइप करके कि आपको ये प्रॉब्लम है। राइट, एंड देन आप बुक कर लो बस। और उसके बाद जो पेड है हमारा, पेड में क्या है कि आप साइकोलॉजिस्ट आपके सामने, सारे साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट है, आप क्लिक कर लो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको सेशन रखना है तो। राइट। ये ज्यादातर अब ज्यादातर कंपनीज में क्या है, ज्यादातर कंपनीज में ये है यार, आपको मैच कराते हैं वो कॉल करके। ठीक। मैंने कहा भाई मैं शादी करने आया हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। हाँ, मैंने फिल्टर ही हटा दिया। मैंने कहा यार ये मैं मुझे नहीं, मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्लाइंट को कितना बुरा लगा होगा यार
कि भाई कोई मतलब जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अब तुम खुद बताओ यार, तुम खुद की प्रॉब्लम साइकोलॉजिस्ट को, जो थेरेपिस्ट है उसके अलावा आप किसी को बताओगे नहीं। आप नहीं बताना चाह रहे, अपने दोस्त से बात नहीं कर ले, इससे अच्छा मैं दोस्त से गप्पे लड़ा लूं। तो मुझे ये लगा यार कि मैं मैट्रिमोनियल साइट पे थोड़ी ना आया हूँ कि यार मुझे इसका रिश्ता चाहिए तो वो स्पेसिफिकेशन पूछेगी, फिर वो मैच करवाएगी बेस्ट। इनका भी मॉडल बुरा नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, इनका मॉडल काफी अच्छा है। ठीक है कि प्रॉब्लम पहले अंडरस्टैंड करें, फिर बेस्ट साइकिल से मैच हो रहा है। बट देयर इज ऑल्सो अ थिंग यार, थोड़ा ये होता है ना, लाइक कहाँ है वो चीज कंफर्टेबलनेस, कहाँ है ये चीज कि यार क्लाइंट ही कंफर्टेबल नहीं है, जब जब क्लाइंट को तुम जानते ही नहीं हो ठीक से, वो कंफर्टेबल ही नहीं है। सो हमने वो चीज हटा दी, हमने ह्यूमन इंटरेक्शन हटा दिया। ठीक है, हमने ह्यूमन इंटरेक्शन हटा दिया, हमने स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया कि हमारे साइकोलॉजिस्ट ये वाला इसमें अच्छा है, ये वाला इसमें अच्छा है। अपनी प्रॉब्लम को खुद लिख लेगा 4 शब्द में। ठीक है, या फिर हमने ऑप्शन वहां पर रख रहा है कि आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, या फिर आपको खुद नहीं पता, तो आप उस पर क्लिक कर लो। ठीक है, पहला सेशन किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ होगा ना, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। इवन इवन हमारे में स्लैब्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, अब वहां पे अगर आपने फ्री में लिया और आपका थोड़ा सा केस, अगर उसे साइकोलॉजिस्ट को खुद पता है कि लाइक शी इज नॉट एबल टू हैंडल इट, और शी इज नॉट दैट मच एक्सपर्टाइज इन दैट फील्ड जहाँ पे इसका केस आ रखा है, व्हाट शी विल डू, हमारे सुपरविजन होते हैं सारे, जो भी हमारा लाइक जो भी हमारी थेरेपी होती है, जो भी हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, सब एक टॉप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर, जो आरसीआई रजिस्टर्ड है, उनके अंडर, जो मतलब गवर्नमेंट से ऑफिशियल है, और लाइक रजिस्टर्ड पास आउट सारे एग्जाम्स। सो उसके उसके अंडर सुपरवाइज्ड होते हैं, तो वो उन्हें रेफर कर देंगे सीधा, उन्हें बताएंगे साइकोलॉजिस्ट की ऐसा सीन है, शी इज लाइक typical case, or that I'm not able to handle it, or maybe I'm I'm not that much expertise to handle it. So she will handle her like herself, or she will refer to like the top one I'm talking about. She will refer to someone else. So that is the thing कि यार हम करते क्या है कि हम ना यूजर को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, कंफर्टेबल, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्लस उसे अपना जो वो होता है ना कि बात शेयर कर सके इजीली, जिसके लिए वो आया है हमारे पास, वो चीज हमारा प्रायोरिटी है। यूजर इज आर प्रायोरिटी, यूजर इज आर गॉड, दैट सिंपल। आगे चलकर क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके अभी? देखो यार, इंडिया को डिप्रेशन फ्री बनाना है, इंडिया इज नंबर वन इन डिप्रेशन। तो सिंपल, इंडिया इज नंबर वन इन डिप्रेशन इन नंबर्स, इंडिया को डिप्रेशन फ्री बनाना है, पहला ये एम है, उसके बाद दुनिया की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी कुछ ऐप वगैरह कुछ लॉन्च नहीं करा आपने इसका? अभी तो वेबसाइट पे हैं हम, help.co.in इज द लाइक टाइटल, HUGG.co.in। एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, एप्लीकेशन जल्दी आएगी, बट अभी नहीं आएगी, अभी इस एक आध महीने में तो नहीं आएगी, बट एप्लीकेशन में काम चल रहा है। अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार सेल्फ केयर चेकलिस्ट, अभी हमने रिसेंटली सेल्फ केयर चेकलिस्ट फॉर मॉम और 7 days सेल्फ लव चैलेंज फॉर मॉम लाए थे। सो वो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो लाइक लाइक आई विल से कि आजकल के जनरेशन में, आजकल के टाइम में आई विल टॉक अबाउट कि जो मदर होती है, शी इज सो बिजी इन हर लाइफ। ऐसा होता है कि यार फैमिली है, अपने बच्चे देखने हैं, हस्बैंड देखना है, फैमिली देखनी है, ग्रैंड पेरेंट्स देखने हैं, पेरेंट्स देखने हैं। सो ये होता है, और इवन वर्किंग वुमेन का ये होता है कि यार जाते हैं ऑफिस, शाम में आते हैं, फैमिली होती है फिर। लाइक मैंने ये चीज देखी है कि वुमेन आर लाइक द पिलर, पूरा जो घर पूरा करते हैं, राइट। बट ये भी चीज है कि वो खुद को टाइम नहीं दे पाते, दैट इज अ फैक्ट कि जो that's why women are more like prone to get anxiety and stress. So क्योंकि उनकी खुद का टाइम कम होता है, जो मॉम्स होती हैं। सो उनका खुद का टाइम कम है, और वो अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने ऑफिस को ज्यादा टाइम देते हैं। उनका क्या होता है, खुद का टाइम कम है उनके लिए, खुद लाइक खुद से बात करने का इतना नहीं है। दैट्स व्हाई वी लॉन्च 7 days challenge, 7 days self love challenge. So that is one task each day for next 7 days. मतलब 7 टास्क होंगे, एक टास्क एक दिन में करना है। सो उस चीज से क्या होगा यार, खुद के लिए टाइम निकाल रहा है बंदा, खुद के लिए टाइम मॉम्स निकाल रही है, बस एक टास्क ही तो करना है, राइट। आई थिंक एक टास्क, वन टास्क मैक्सिमम टेक 15 to 30 minutes। सो आप खुद को टाइम दे रहे हो।
So हमने ये चीज करनी शुरू की है. So that is the thing, like we are getting good response. Yeah. इसमें आप बता रहे थे मुझे कि ऑनलाइन सेशन होता है, सो इसमें आप किस अ, किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो? जूम कॉल करते हैं या गूगल मीट होता है, या एक पर्सनली आपने पूरा वेबसाइट के थ्रू आपका ही खुद का प्लेटफॉर्म बना रखा है उसमें? So Google Meet हम यूज कर रहे थे पहले, बट अभी रिसेंटली लाइक देयर इज अ फाउंडर आउट देयर, अंकित जैन. So I have huge respect for him because he built a great platform, topmate.io. So अभी हम उस पे लाइक थोड़ा सा शिफ्ट हो चुके हैं. अभी वी आर मोर अलाइंड कि हम उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी, और हम उनका एक तरीके से उनकी जो भी सर्विसेज हैं हम अपने में यूज कर रहे हैं. एक तरीके से हम अपनी सर्विस उधर डाल के उनकी जो भी सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल उनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वन ऑन वन सेशन के लिए. तो हमारे जो भी बुकिंग्स होते हैं आप वन ऑन वन वहाँ पे कर सकते हो. प्लस गूगल मीट और जूम तो हम करते रहते हैं, जो भी वेबिनार्स या फिर जो भी ग्रुप सेशंस होते हैं. सो गूगल मीट इज ऑफ कोर्स हम पहले यूज करते थे, अभी भी कुछ सिनेरियोज में यूज करते हैं, बट जब भी आप थेरेपी लोगे तो आप टॉप मेट पे डायरेक्ट होगे. या एक सेशन का जो प्राइस है, मैं प्राइस यहाँ पे बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप सब जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और विजिट करो तो आपको समझ में आएगा. तो जो आपने प्राइस बताया, तो वो वन टाइम है या हर बार हमको वो पे करना होगा? सो ऐसा नहीं है, वन वन टाइम पे वाला सीन नहीं है. ऐसा है कि पर सेशन है, पर सेशन इतना पे होगा, राइट. और ऐसा भी नहीं है कि पर सेशन अगर बुक हुआ सो आगे वो इंक्रीज होगा आपके लिए. It will be there for 1 to 2 years until and unless we get some extra factors. For example, कहीं कुछ जीएसटी या फिर कोई भी आउट कमिंग जो टैक्सेस हैं या फिर जो भी आउटकमिंग लाइक जो होते हैं ना एडिशनल चार्जेस, वो इंक्रीज होता है. वी विल नॉट बी गोइंग टू इंक्रीज आवर प्राइसेस. देयर इज अ सिंपल थिंग कि और हाँ, अब ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ एश्योरेंस. वी आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग लाइक दैट. हम अभी स्टार्टअप फाउंडर्स पे फोकस कर रहे हैं वो लेके. उसमें क्या होगा कि इट विल बी अ वन टाइम पेमेंट फॉर होल मंथ, एंड वी विल बी गिविंग यू अ कूपन कोड. वहां पे जो जो कूपन कोड होगा बेसिकली वो ऐसा होगा, इट विल बी अ रेफरल कोड. इट विल नॉट बी अ टाइप ऑफ कूपन कोड, बट इट विल बी अ रेफरल कोड. वो आप डालोगे सो यू विल बी गेटिंग अ पर्टिकुलर ऑफ इन एवरी सेक्शन, लाइक इन एवरी सेशन. प्लस वी ऑल्सो हैव बिजनेस टू बिजनेस पैक जहाँ वन टाइम पेमेंट होता है, एंड इट इज अ रिकरिंग. आप कभी भी कितनी भी थेरेपी दे सकते हो मंथ में. सो दैट इज अ पैक, बट दैट इज फॉर बिजनेसेस. आप इंडिविजुअली भी आ सकते हो, और अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है ऑन वन टेक्स्ट वी हैव, आप वहाँ पे क्वेरीज ले सकते हो. बट उसके लिए फिर मॉडिफिकेशन होते हैं वन ऑन वन सेशंस के लिए. या एक सेशन कितने टाइम तक चल सकता है? दैट इज ऑन योर कॉल कि आप कितना का बुक करना चाहते हैं. बट हम जो है हमारे प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो 25 मिनट्स का एक सेशन होता है. और आप दो बुक कर सकते हो लगातार, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ 1 आवर. और साथ में इट इज दैट कि यू कैन आस्क साइकोलॉजिस्ट टू गिव यू 5 to 10 minutes एक्स्ट्रा if you are like have more to say. The psychologist doesn't have any another session, और उसका कोई टाइम पैक नहीं है, so she can also dedicate 5 to 10 minutes extra to you. 25 minutes our first session. Yeah, 25 minutes का हमारा एक सेशन होता है. जैसा हम देखते हैं कि जो स्मॉल टाउन्स के बच्चे हैं, या कोई भी हो सकता है, वो उसको दिक्कत आ रही है, तो आपने कभी ऐसा प्लान करा है कि चलो यार, टायर 1 या 2 सिटीज़ में तो यार नॉर्मल हो चुका है, वहाँ पे थेरेपीज लेने में कोई डरता नहीं है, और जो खासकर छोटे टाउन के जो बच्चे हैं या वहाँ की जो जनता है, वो काफ़ी डर जाती है इससे, यार थेरेपी लेना है, काफ़ी महंगा होगा, तो आपने वहाँ पे कुछ इसका मार्केट वगैरह करा है अभी? ऐसा होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं काफी अलग अलग जगह से हैं. सो टीयर 3 थोड़ी मुश्किल आती है एंटर करने में. मैं खुद टीयर 3 सिटीज से हूँ. आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश. एंड हमने टीयर 2 सिटी से शुरुआत की थी. जलंधर जलंधर इज वन ऑफ द टीयर 2 सिटीज, और वहां से हमने शुरुआत की थी. वहां से अच्छे रिस्पॉन्स आया. वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऑल्सो. और बात ये है कि टीयर 3 सिटीज के लिए हमने जो फ्री थेरेपी है ना, राइट, हमने यही सोच के ये सारे फैक्टर्स सोच के किए थे कि यार टीयर 3 सिटीज के जो होते हैं लोग,
लाइक दे आर मोर इंक्लाइंड कि यार मैं पैसा खर्च करूंगा तो शायद लाइक कुछ गलत ना हो, या फिर ऐसा हो कि यार मुझे मतलब ऐसा होता है कि यार आई थिंक एवरी कंज्यूमर उसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। और टीयर 3 थोड़ा सा ज्यादा प्रोन भी होता है इसको लेके, और थोड़ा ज्यादा वरी भी करता है। सो हमने क्या किया, मैंने कहा यार फ्री ले लो, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स के लिए फ्री किया है अभी, हम फ्री थेरेपीज लाते रहते हैं। हमने वुमेन्स डे में फ्री थेरेपी लाए थे, मेंस डे आ रहे हैं अभी, तो मेन के लिए भी हम कुछ ना कुछ ऑफर लाएंगे। सो दैट इज द थिंग कि हम ऑफर्स लाते रहते हैं, एक तरीके से लाइक हम कैंपेन्स लाते हैं, नॉट ऑफर्स, आई विल से हम कैंपेन्स लाते हैं जो बिगर इम्पैक्ट करे, राइट। सो टीयर 3 के जो कंज्यूमर्स है, हमें काफी ज्यादा उनसे रिस्पॉन्स आया था, राइट। हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टीयर 1 टीयर 2 पे टारगेट कर रहे हैं, ऐसा है कि ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी है यार, ठीक है। मैं सिंपल से कहूंगा, अगर मैं टीयर 1 पे अगर रहा होता सर, मैं 5,000 प्राइस क्यों नहीं रखता अपना, ठीक है। क्योंकि पीपल लाइक वहां पे अपना लोग पे करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। मैं प्रीमियम मॉडल क्यों नहीं करता यूज, मुझे इकोनॉमिक मॉडल यूज करना है, मेरे को हर घर तक पहुंचानी है, तो टीयर 3 में मुझे घुसना पड़ेगा, टीयर 4 तक भी जाना पड़ेगा आगे चल के। टीयर 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 2 से ही शुरुआत की, टीयर 3 पे गए फिर हम टीयर 1 पे नहीं गए जाके कि भाई चंडीगढ़ में जाओ या फिर बड़ी सिटीज में जाओ, या और लाइक बॉम्बे या फिर बेंगलोर, सीधा वहां पे जाके। आई आई नेवर वेंट टू मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, वहां पे जाके मैंने नहीं किया। इवन इवन इफ यू थिंक कि यार टीयर 1 सिटीज में क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा चलती है एज कम्पेयर टू पैम्पलेट्स, राइट। मैं अभी दिखा दूंगा, मेरे यहाँ पे बैग में पड़े पैम्पलेट्स, मैं पैम्पलेट्स लाया हूँ लिटरली बांटने के लिए टीयर 3 सिटीज में। सो वहां क्योंकि टीयर 3 सिटीज में ज्यादा चलता है पैम्पलेट्स का एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज वो जो सामने देखें एज अ पेपर उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं, राइट। मैं पैम्पलेट लाया हूँ, यहाँ के लोगों को जो चीज पसंद है, आई विल प्रोवाइडिंग दैट इन द मार्केटिंग मटेरियल, दैट्स थिंग या। अच्छा, आपने अभी कुछ ऐसा देखा जो छोटी सिटीज़ में जो एक मेजर प्रॉब्लम है यार, कि आपने बहुत सारे कैंपेन्स करे हैं, तो उसमें एक ही चीज़ बार बार हिट कर रही है कि यार इन लोगों को ना यही वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही है, या इनको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, या एंजाइटी ज़्यादा हो रही है। ऐसा कुछ आपके डेटा में आया है कुछ? तो मेरे पे भी डाटा नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के साथ होता है वो, आई विल बी श्योर। बट एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही, जो मैंने खुद भी चीजें देखी हैं जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ अपने कॉलेज लाइफ से। मैंने ज्यादा कॉलेज लाइफ में लोगों को देखा है, तो मैं कॉलेज लाइफ की बात करता हूँ यहाँ पे। आई विल नॉट टॉकिंग अबाउट द बिगर और द लोअर ऑडियंस फ्रॉम द कॉलेज। सो कॉलेज में क्या सीन है यार, मैंने ये चीज देखी कि कॉलेज में मैंने वन ऑन वन इंटरेक्शन भी किया है लोगों से, राइट। और फिर उन्हें थेरेपी के लिए कन्विंस किया है। सो जो भी ज्यादातर इश्यूज जो होते हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज काफी हैं। मतलब लाइक ऐसा होता है यार, रिलेशनशिप या फिर आफ्टर रिलेशनशिप थिंग्स, ब्रेकअप की वजह से काफी लोग डिप्रेस है भाई, ठीक। और ब्रेकअप की वजह से या फिर एक पर्टिकुलर पार्टनर की वजह से काफी ज्यादा वो लोग एंशियस होते हैं। एंड इन द रिलेशनशिप ऑल्सो लाइक ये होता है कि हैविंग अ बॉन्ड विद समवन, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तब लोगों के अंदर ये चीज होती है कि यार स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, यार ये सही जगह है कि नहीं, ये खाना खा रही है कि नहीं, ये थिंग्स आर वर्किंग आउट या नहीं। उसके बाद फिर जब ब्रेकअप होता है लोगों का, देन पीपल आर डिप्रेस कि यार भाई, अ, मैंने ये चीज देखी है कि काफी ज्यादा एंजाइटी होता है लोगों को, इवन पैनिक अटैक्स भी आते हैं काफी ज्यादा लोगों को जब उनका ब्रेकअप होता है, कॉज इमोशनली डिपेंडेंट काफी ज्यादा हो जाते हैं वो सेकंड पर्सन पे, राइट। तो ये केसेस मैंने अपने खुद आंखों से बहुत ज्यादा देखे हैं, और कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा देखे हैं। और जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज में एक चीज होती है जो जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये होता है कि मैं सही जगह हूँ कि नहीं, ये चीज मैंने काफी देखी है। जो लाइक अबव 25 है, उनके अंदर ये काफी ज्यादा है कि यार मैं सही जगह हूँ कि नहीं। एक ही जॉब मुझे अपने 4 दिन करनी पड़ती है हफ्ते में, या फिर 5 दिन करनी पड़ती है हफ्ते में। मैं लगातार एक ही जॉब करे जा रहा हूँ पूरे हफ्ते टू हफ्ते, वीक्स टू वीक्स, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर। सो ये चीज होती है, एज ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं यार। होता क्या है कि जो 18 साल का बच्चा है, उसे करियर की ज्यादा टेंशन होती है कि यार मैं सही जगह अपनी डिग्री चूज कर रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद वो लोग फिर जब कॉलेज लाइफ में आते हैं तो उन रिलेशनशिप के इश्यूज मैंने खुद ज्यादा देखी है। लोग रिलेशनशिप चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं। इवन हमने अभी रिसेंटली द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट अपना शूट किया, तो द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट हमने एक बिल्कुल एक मुहिम चालू की है हमने, जहाँ पे हम हर इंडस्ट्री
का 1 से 2 बंदे हम पकड़ेंगे, जो भी लाइक हर एक इंडस्ट्री पे हम जाएंगे, हर एक एज ब्रैकेट पे हम जाएंगे, उनकी डीप डाइव करेंगे कि वहां पे क्या क्या इश्यूज वो फेस करते हैं और कैसे वो रिकवर करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मतलब कहाँ से आती है। हमने ये चीज भी देखा, हमने उस पॉडकास्ट में ये बात की कि जो कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं ना लोग, रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हैं, और जिन्हें करना भी नहीं होता वही फालतू में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, पीयर प्रेशर की वजह से। तो यार कुछ लोग इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं सेकंड पर्सन पे इतना ज्यादा कि जब लाइक थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो जब अलग होते हैं तो भाई लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, इवन लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, डिप्रेशन तक बात चली जाती है, बिकॉज आई जस्ट सॉ दीज थिंग्स लाइक फ्रॉम माई आईज। सो दैट इज फॉर रियल कि यार जो एज ब्रैकेट होता है कॉलेज लाइफ का, वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस काफी ज्यादा होता है। दैट इज अ पार्ट। तो काफ़ी कुछ आपने मुझे बताया, और वाकई में आपने जो काम करा है मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। सो मैं भी अगर चाहूँगा कि अगर हमारी ऑडियंस कुछ कुछ भी अगर फेस कर रही है, उन्हें यह भी नहीं पता है कि वो क्या फेस कर रहे हैं, सो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। कुछ अगर आप उसमें क्या करना है आप बता सकते हैं तो ऑडियंस को थोड़ा सा एड्रेस कर दीजिए। यस श्योर। सो अभी रिसेंटली एक डाटा आया, 2 डाटा आए हैं रिसेंटली। इसमें एक डाटा कहता है कि 1 आउट ऑफ 6 पर्सन इन इंडिया इज प्रोन टू डिप्रेशन। वो डिप्रेशन फेस कर रहा है या फिर डिप्रेशन के नजदीक है, राइट। और सेकेंड डाटा अभी हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, तो काफी ज्यादा नीचे स्लिप हो गया है इंडिया। भाई इंडिया में लोग खुश नहीं है, राइट। सो लाइक अपने उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसके अलग अलग डाटा है, अलग अलग रीजन है। अब 1 आउट ऑफ 6 पर्सन इज लाइक नियर टू फेस डिप्रेशन। सो बात ये है कि यार हम लोग अपनी क्लास में भी जा रहे हैं ना, 40 बच्चे बैठे हैं वहां पे, पढ़ने जा रहा हूँ मैं क्लास में, कॉलेज लाइफ में अपने, वहां पे 40 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से पता है कि भाई 6 लोग तो भाई है नियर टू डिप्रेशन, राइट। और काफी स्टेजेस होती है, डिप्रेशन से पहले होती है, डिप्रेशन के बाद काफी स्टेजेस होती है, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, और फिर डिप्रेशन होता है। तो एंजाइटी स्ट्रेस उससे पहले की स्टेजेस है। तो दैट इज अ सिंपल थिंग कि यार स्ट्रेस आई थिंक जब एग्जाम आ रहा होता है तब होती है, जब प्लेसमेंट आ रहा होता है तब होती है, जब कॉलेज चूज करना होता है तब होती है, जब आप जॉब के लिए रिलोकेट करते हो तब होती है स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस से आगे भी बात बढ़ सकती है अगर वो चीज अच्छी नहीं हो। फिर आप ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कंडीशंस भी होती है, राइट। अब यार यूके में जो मतलब उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, राइट, कितनी फैमिली लॉसेस हुई थी, है ना, कितनों के घर चले गए थे। सिंपल थिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आए ना उन्हें, राइट। सो like that's the thing. I think everything is like relatable, everything is interconnected. कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं होती है जिंदगी में, that directly impact your mental health, directly or indirectly, I'll say. Even हर चीज, इवन व्हाट आई बिलीव इज ब्रेन इज योर फर्स्ट स्टमक। तो आप कुछ कंज्यूम भी करते हो ना, कुछ आप देखते भी हो, दैट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज कि यार जब इतना ज्यादा डिप्रेशन रेट इंडिया में है, इंडिया इज नंबर 1 इन डिप्रेशन इन नंबर्स, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी है और इंडिया के लाइक लोग जो हैं वो डिप्रेशन में स्लिप हो रहे हैं, राइट। और 2 रीजन है सबसे बड़े कि पीपल डोंट गो टू थेरेपी। कि फर्स्ट, अवेयरनेस नहीं है इतनी, Tier 2 Tier 3 सिटीज में अवेयरनेस कम है, लाइक वी ऑलरेडी एक्सेप्टेड। और सेकंड जो रीजन है वो है अफोर्डेबिलिटी की। कॉलेज स्टूडेंट पे नहीं कर सकते 5-5 10-10 हज़ार रुपए महीने के थेरेपिस्ट को। हमने दोनों सॉल्व कर दिए, राइट। अवेयरनेस कैंप्स हम करते हैं, अवेयरनेस सेशन हम करते हैं, हम थेरेपी को सिंपल बनाते हैं और लाइक डिलीवर करना मार्केटिंग के टैक्टिक्स में, बट अफोर्डेबिलिटी भी हमने सॉल्व कर रखी है। सो पैसों की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए भाई, जितना आप पिज्जा खरीदते हो उससे सस्ता है हमारा, लाइक पर्टिकुलर एक प्राइस रेंज। सो थेरेपी लेने का कोई एक्सटर्नल रीजन जो है कि मुझे नहीं लेनी है, वो रीजन जो 2 हमने मेन बताया वो खत्म हो गए उधर ही। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज, इफ यू आर फेसिंग स्ट्रेस अ बिट आल्सो, जस्ट गो टू थेरेपी, जस्ट ट्राई इट आउट कि आपको हेल्प हो रही है कि नहीं। आई विल लव टू से कि you will be, and I'm proud to say it, you will be feeling happy, you will be feeling comfortable, you will be feeling a smile on your face. So हम पता है क्या हमारे हर एक मैसेज पर लिखा होता है,
We hope that we will be bringing a smile on your face. We assure that we will be bringing a smile on your face after the session. So spreading smiles and giving a virtual hug is hug.co.in aim. That is the thing. Just go to therapy if you are facing any issue in your life. So that is the thing. I think हर एक एज ब्रैकेट में कोई ना कोई स्ट्रेस लेवल होती है, बढ़ती है, कम होती है. बस आपको हार नहीं माननी है. Just don't feel hopeless. Just find hope and therapist will help you. Yeah. बड़ा अच्छा लगा ईशांक आपसे बात करके, और यह मैं भी यूज़ करूँगा और मेरे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ फेस कर रहे हैं और उनको ये आपकी वेबसाइट के बारे में मालूम नहीं था, पर अब तो पॉडकास्ट आ गया है तो वो भी देख ही लेंगे. तो थैंक यू ईशांक, आपने काफ़ी हद तक हमें चीज़ें सॉल्व करके दी और आपका आइडिया भी काफ़ी अच्छा है. सो कभी और हम, अभी तो टाइम लिमिट है थोड़ी, तो कभी और टाइम मिले तो हम आपके साथ वापस इंटरेक्शन करना चाहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, क्योंकि एक फाउंडर का लाइफ में जानता हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता है, और फिर भी आप आए तो अरे थैंक यू मैन बुलाने के लिए यहाँ पे. एंड मुझे काफी अच्छा लगा बात करके. और इवन इवन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है, बट ऐसा होता है यार कि काफी ज्यादा मैं स्पीचेस या फिर कभी भी ऐसा होता है कि एक पैनल में बैठना पड़ता है तो वहाँ पे इंग्लिश होता है, तो अब इंग्लिश का थोड़ा सा स्लैंग और एक तरीके से जुबान पे बैठ चुकी है वो चीज. बट एक चीज है कि मुझे हिंदी बोलना काफी पसंद है, और मैं टीयर 3 सिटी से आता हूँ, तो मैं ऑन ऑन ग्राउंड हूँ हिंदी को लेके. और मुझे हिंदी पॉडकास्ट काफी ज्यादा पसंद है. इवन इवन ये चीज है कि मैं खुद अपना जो द मेंटर पॉडकास्ट है कंपनी का, वी आर मेकिंग इट हिंदी प्लस इंग्लिश. सो एक तरीके से जो काफी हैवी टर्म्स होती हैं जो कि इंग्लिश में ही लाइक है मार्केट में, सो हम वो इंग्लिश में ही रखते हैं, प्लस हिंदी एज अ मेन लैंग्वेज हम हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं. सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे पॉडकास्ट में जाना, और जो ऑन ग्राउंड लोगों को बताएं चीजें उनकी अपनी भाषा में, हमारी अपनी भाषा में, अपनी देश की भाषा में. सो आई लव दिस थिंग एंड आई लव द मोटिवेशन एंड द होल. जितना भी आपने एफर्ट डाले, जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे, सारे आउटस्टैंडिंग थे. सो थैंक यू मैन. थैंक यू ईशांक. अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देख चुके हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर को जो मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और अपना ध्यान ज़रूर रखें.